तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखने का सबसे सही तरीका क्या होता है। ठीक है, देखिए बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय तो हर कोई लिखता है, लेकिन लिखने का जो सही तरीका है वो हर किसी को नहीं आता है। ठीक है, तो आज वही मैं बताने वाला हूँ कि लिखने का जो सही तरीका है वो क्या है, जिससे कि आपको 5 में 5 नंबर बिल्कुल मिल सके, एक नंबर भी आपका कट ना पाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, देखिए प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखिए जीवन परिचय लिखने पर हमको 3 नंबर मिलेगा और उनकी रचना का उल्लेख करने पर हमको 2 नंबर मिलेगा। दोनों को मिला देते हैं तो ये टोटल 5 नंबर का है। तो आपको भी अगर 5 नंबर पूरा लेना है, इस वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको इधर कर देते हैं साइड में, और इधर आपको बताते हैं कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, देखिए कुछ लोग करते क्या हैं कि यहाँ से जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और अंत तक लिखते जाएंगे एक ही पेन से। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालना है, और संक्षिप्त परिचय में आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि नाम। क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है नाम। फिर उसके नीचे लिखना है कि जन्म। क्या लिखना है? जन्म। फिर उसके नीचे लिखना है जन्म स्थान। देखिए आपको बिल्कुल अच्छे से लिखना है, जन्म स्थान। फिर उसके नीचे आपको लिखना है पिता का नाम, जैसे मैं केवल पिता ही लिख दे रहा हूँ। फिर उसके नीचे लिखना है मृत्यु। ठीक है, फिर उसके नीचे लिखना है रचनाएं। क्या लिखना है? रचनाएं। रचनाएं हमने लिख दिया है। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमको कुछ इस तरीके से एरो कर देना है, जिससे कि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, एग्जामिनर को देखने में ये थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, हमको कुछ इस प्रकार से लिखने के बाद हमें नीला पेन लेना है, लिखना है। देखिए नाम, हम किसका जीवन परिचय लिख रहे हैं? तो हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिख रहे हैं, तो हमको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद हमें जन्म लिखना है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था, तो हमको लिख देना है। उसके बाद जन्म स्थान, जयशंकर प्रसाद जी के जन्म का स्थान जो था वो काशी था। ठीक है, काशी। काशी आपको बिल्कुल अच्छे से लिखना है। इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद। ठीक है, बाबू देवी प्रसाद, देवी प्रसाद। उसके बाद इनकी मृत्यु जो हुए वो सन 1937 ईस्वी में हुआ है। सन 1937 ईस्वी। उसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं वो रचनाएं हम लिख देते हैं। इनकी रचनाएं हैं आंसू, कामा लहर। फिर उसके बाद कामा देंगे हम और लिखेंगे झरना। ठीक है, झरना। और उसके बाद एक और महाकाव्य है इनका, कामायनी नाम से। ठीक है, कामायनी, कामायनी। और काले पेन से हम इसके बगल में महाकाव्य लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? महाकाव्य लिख देंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद इसे हम ब्रैकेट में यानी कि एक बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं।
तो इस प्रकार से संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद हमें यहाँ आ जाना है और यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए इसी का यूज करके हम यहाँ भी पूरा जीवन परिचय लिख देंगे। ठीक है, तो आप बस देखते जाइए, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। देखिए जीवन परिचय, उसके बाद हम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, क्या लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद का जन्म, उसके बाद जन्म को हम काले पेन से लिखेंगे। ठीक है, 30 जनवरी 30 जनवरी 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी, सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी, काशी में, वाराणसी काशी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे इनके पिता का नाम। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? बाबू देवी प्रसाद। ठीक है, तो हम लिखेंगे इनके पिता का नाम और इनके पिता का नाम हम काले पेन से लिखेंगे। ठीक है, बाबू देवी प्रसाद था और इनके पिता जो थे ना, वो एक प्रसिद्ध तंबाकू के व्यापारी थे। ठीक है, तो हम आगे लिखेंगे जो कि जो जो कि एक तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है? देखिए जयशंकर प्रसाद जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है, अब उसी महत्वपूर्ण घटनाओं को हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए दिखते हैं। देखिए इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से हिंदी बांग्ला संस्कृत और अंग्रेजी। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, अब आगे हम लिखेंगे इन्होंने 3 शादियां की। 3 शादियां की, लेकिन तीनों ही पत्नियों की मृत्यु हो गई। ठीक है, लेकिन तीनों ही पत्नियों की मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई।
हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई, जिसके कारण प्रसाद जी अंदर ही अंदर टूट गए। उसके बाद हम लिखेंगे जीवन के अंतिम दिनों में क्षय रोग से, किससे? क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण इनका निधन 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हो गया। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद देखिए हमारा 3 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमको इनकी रचनाओं को लिखना है। देखिए अब इनकी रचनाओं को कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रचना, यहाँ पे हम लिखेंगे रचनाएं। ठीक है, रचनाएं, इस टाइप से हम लिख लेंगे रचनाएं। अब देखिए रचनाओं को हमको कैसे लिखना है, देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले लिखना है आंसू कामा लहर कामा झरना। उसके बाद हम लिखेंगे कामायनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनका एक महाकाव्य है कामायनी। अब काले पेन से हम लिख देंगे महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य। तो इस प्रकार से हमको लिख देना है। देखिए इस प्रकार से देखने में कितना अच्छा लग रहा है, आप भी देख सकते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आपका 5 में 5 नंबर बिल्कुल क्लियर है। कोई भी एग्जामिनर आपका नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।